हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी शाम के 6 बजे का ये टाइम है। अभी चाय पी थी हमने और फिर बस बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब 8:30 बज गए। फिर दीदी ने खाना बनाया और आज बनाई है मेरी फेवरेट कटहल की सब्जी रोटी। तो डिनर में हमने कटहल खाया था। फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम है ये। आज दीदी ने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं मेथी के पराठे। बच्चों को मैंने नहला दिया है, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और बस दीदी चली गई थी किचन में अपने काम वगैरह करने के लिए। ना मैं सुबह ही ली थी, फिर मैंने बच्चों को नहलाया और उसके बाद जो है धूप अच्छी निकल जाती है ना तो मैं नहला देती हूँ, नहीं तो फिर मैं एक दिन का जो है गैप लेके नहलाती हूँ बच्चों को। अभी बच्चे गए हुए हैं अपने मामू के साथ, तो इतने मैं जो है अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, बेड को साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि जब सब रहते हैं ना तो फिर बेड पे ही बैठा रहते हैं और ब्लैंकेट को तो फोल्ड ही नहीं होने देते हैं। और फिर है ना, छोटा सा ये बेड है, किंग साइज़ का बेड है, तो ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं, तो सारी चीज़ें मैं उठा देती हूँ जब भी कोई जाते हैं ना ये बाहर, तो उसी टाइम में अपने बेड की क्लीनिंग करती हूँ। तो सभी चले गए थे तो फटाफट से अभी ये फ़ोल्ड करके रखूँगी और चादर को मैं वैसे कपड़े के साथ झाड़ दूँगी। अभी दीदी ना मुझसे ये पूछती कि क्या बनाना है। सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, छोटे दिन हैं तो फिर भूख ही नहीं लगती है। 2 ढाई 3 बजे के आसपास जो है भूख लगती है। फिर शाम का जो है लेट ही भूख लगती है, क्योंकि कहीं जाना वगैरह तो रहता नहीं है, ना ही कि कुछ काम रहता है मुझे। और मतलब बस यही रहता है कि उठो खाओ पियो। बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, उसके बाद फिर अपना जो है दोबारा से वही ड्यूटी लग जाएगी। हाँ, ये है कि जो माँ की ड्यूटी रहती है ना वो तो रात दिन चलती ही रहती है। चाहे मायका हो ससुराल हो, वो सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। जैसे बच्चों के काम हैं और जो अपने क्लीनिंग के काम है, बेड वगैरह जो बनाना रहता है वो मैं ही करती हूँ। क्योंकि जो ये वाला रूम है ना, इसकी क्लीनिंग तो मुझे ही करनी रहती है। अपने तरीके से अपने कपड़े वगैरह एडजस्ट करती हूँ, सारी चीज़ें जो है रखती हूँ। और बस जब मैं आती हूँ ना नेक्स्ट टाइम, तो ऐसा का ऐसा ही मुझे मिलता है, जो भी सामान मैं रख के जाती हूँ। और अभी बस अपने जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद ना सीधा मैंने बच्चों को नहलाया, उसके बाद मैं कपड़ों में लग गई थी। फिर जो है ड्राई ड्राई स्किन हो जाती है, क्योंकि ठंडी के टाइम पे ना नहाने के बाद ही चाहे हम फेस वॉश वगैरह भी करें ना, तो जो है मॉइस्चराइज़र लगा लेना तो ही ठीक रहता है। ये तो खिंचा खिंचा सा हो जाता है और ड्राई ड्राई लगता है। फिर अभी मैंने अच्छे से भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाया है। थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद ही थोड़ा सा ना फ्रेश फ्रेश फील होता है। अभी कहीं जाना तो हो नहीं रहा है, बस धूप निकलती है ना तो बच्चे चले जाते हैं अपने मामू के साथ पार्क में, तभी मैं जो है अपनी एडिटिंग के काम करती हूँ। क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना, उसके बाद इनका नहाना धोना, मेरा नहाना, कपड़े वगैरह जो भी रहते हैं सारी चीज़ें करती हूँ, तो इतने में 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो जाता है। दिन के पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ ये जा रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी संडे का दिन है, बच्चे अभी गए हैं हम अपने मामू के साथ और बस अभी मैं रेडी हुई हूँ। नहा तो मैं सुबह ही ली थी, लेकिन बच्चों को नहलाने लगी, फिर टाइम ही नहीं मिला। फिर अभी मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। आज अंदर आई वाली लिपस्टिक। और कैसी लग रही है बताइए। आज देखते हैं कहाँ जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी मैंने कपड़े धुले हैं बच्चों के, जो कि गंदे हो गए थे। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं धोऊंगी, और रात का तो मैं बता ही नहीं सकती, बस सारी सारी रात देखना पड़ता है, हालांकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। तो इस वजह से जो है माँ की जो ड्यूटी रहती है ना वो कभी ख़त्म होती नहीं है। मैंने चाय ले ली है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी मैं बच्चों आ जाएंगे ना तो मैं पढ़ने के लिए बिठाऊंगी। और देखिए बैग वगैरह रखे हुए हैं ऐसे ही। तो ये बेड मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, तो बच्चे आ जाएंगे तब मिलूँगी मैं आपसे, उनका होमवर्क वगैरह करवाएंगे। और आज धूप अच्छी निकली हुई है तो मन खुश हो जाता है, धूप अच्छी निकले तो। आजा नहीं, अरे छीन के दे रहा हूँ। सबका विश्वास हो रहा है। आ जाओ बेटा, छीन के देता हूँ। अरे मामू छीन के दे देंगे। मामू से छिलवा दो। अच्छा लग एक दो टॉफी तो खिला दो। अच्छा 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 बैठा रहे। एक दो टॉफी तो खिला दो बेटा। अच्छा अच्छा मत खिलाओ मत खिलाओ मत खिलाओ मत खिलाओ। मेरा बेटे को परेशान करते रहते जा रहे।
तो छील के दे दो टॉफी आपको। कितनी टॉफी बची है आपके पास? 2। कितनी टॉफी बची है? तू काउंट करके बताना। एक मामू की है, एक तो मामू की है इसमें से, है बेटा? अले मेरा बेटा, अले मेरा छोटा सा बेटा। फोन ना गिर दियो। मेरा आ जाओ मामू के पास, आ जा। वो भी साफ कर दे। मेरे पास ये है। तो मेरी क्यों छीन रहे थे? आप छीन रहे थे मम्मा की। इतने बड़े बड़े हाथ छूले आए थे आप। फिर खाली है क्या? खाली है। खाली नहीं दिखाता, खाली थी बेटा, खाली रैपर था। चलो करो होमवर्क, बिठा लो और ले आऊं। कितनी बची है आपके पास बेटा? देखना। देख दो, इसकी नजर है ना मेरी के ऊपर ही है बस। 2। तो फिर आ रहा हूँ। ठीक है। बस अभी मैं बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाऊंगी, क्योंकि या तो मैं इनको नहलाने के बाद ही पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ, नहीं तो फिर जब ये आते ना पार्क से तब मैं इनको बिठाती हूँ, उसके बाद मैं इनको खाना वगैरह खिलाऊंगी। तो अभी ना इनका होमवर्क होने ही वाला है, बस 1-2 दिन का काम और है, कंटिन्यू करें ना तो हो जाए, फिर बच्चा है ना, इतना नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत ही मैं करवाती हूँ। चीकू को तो खैर बिठा के करवाना पड़ता है। लड्डू का ये है कि उसको बता दो तो वो खुद से कर लेते हैं, बस मैं देखती रहती हूँ क्योंकि छोटी हैं तो फिर बस ध्यान रखना पड़ता है। और आज है ना दूसरा दिन है, रात को ना इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि ना वो बड़े वाले साइज़ आ गया है ना, तो फिर फर्स्ट टाइम मैंने लगाया और बड़ा भी परेशानी देता है और छोटा भी देता है परेशानी, तो इसी वजह से एकदम से एग्जैक्ट जो है साइज़ होना चाहिए। और इनका एल या एक्सल मैं लेती हूँ, दोनों का ही। अगर एल लेती हूँ तो दोनों को अच्छे से आता है, अगर एक्सल लेती हूँ तो भी दोनों को अच्छे से आ जाता है। 19-20 का ही फ़र्क रहता है तो वो चल जाता है, लेकिन जो डबल एक्सल है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ रहता है इनके लिए, तो मुझे ना देखना पड़ता है। चीकू का तो ये है कि जो है इसको नहीं करना रहता है रात को, बस मैं लगा देती हूँ। और लड्डू का ये है कि लीक हो गया था, जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही हुआ। इसका दूसरा दिन है, लीक हो गया था, फिर मेरे को चेंज करना पड़ा। फर्स्ट डे जो मैंने लगाया था ना नाइट में तब भी लीक हो गया था, सेकंड दिन जो रात को मैंने लगाया तो भी लीक हो गया था। तो यही प्रॉब्लम रहती है, फुल नहीं हुआ था लेकिन लीकेज हो गई थी क्योंकि बड़ा साइज़ था। तभी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि साइज़ एकदम से एग्जिट लेना चाहिए, वो गलती से आ गया है उसको मैं वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं उसको वैसे ही छोड़ दूँ या फेंक दूँ, क्योंकि पैसे लगे हैं तो वेस्ट तो नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए। और अभी यहाँ हूँ तो फिर और भी मैं मंगाना नहीं चाहती हूँ, तो घर जाऊँगी ना तो वहाँ जो है एग्जिट साइज़ में मंगवाऊँगी और जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही है कि रात को भी जो है चैन से नींद नहीं आती है। पहले तो मैं इसलिए उठती रहती थी कि कभी जो है ब्लैंकेट हटा देते हैं बच्चे, नहीं ओढ़ते हैं, तो फिर रात को देखना पड़ता है। सर्दी के टाइम पे खासकर ये दिक्कत रहती ही है कि बच्चे ने अच्छे से ओढ़ रखा है या नहीं। और अब ये भी हो गया है कि लीक हो गया है तो फिर इसकी नींद ख़राब हो जाती है। नींद में रहता है लेकिन फिर मैं दूसरा लगा दिया था ना तो फिर आराम से सो गया था। सर्दी का टाइम है तो सो जाते हैं बच्चे, गर्मी का टाइम रहता है ना तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी मेरा सारा ध्यान रात को ना यही रहता है कि लीक ना हो जाए। तो तीसरा दिन है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और उसमें ना 14 पीस आए थे तो वो ख़त्म करके फिर ही मैं जो है दूसरे लगाऊंगी। घर भी चली जाऊंगी ना इस बीच में मैं, तो भी पहले यही ख़त्म करने हैं मुझे। उसके बाद जो है एक्सेस जो साइज़ है वो मुझे लेना है। 2 दिन से तो मैं परेशान हो ही रही हूँ। आज मैं कुछ ट्रिक लगाऊंगी तब मैं जो है वो लगाऊंगी इनके, कि ना अगर बड़ा साइज़ आ जाता है ना तो कोई तो ट्रिक काम करेगी। तो मैं आज ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं परेशानी होती रहूँगी, कुछ ना कुछ तो ट्रिक मुझे करनी ही लगानी पड़ेगी। तो वो मैं आज देखती हूँ ट्राई करके, अगर सक्सेस रहती है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं रहती हूँ तो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और क्या ट्रिक लगाऊँगी वो मैं कल के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक करना और प्यारी प्यारी कमेंट करना। आपके कमेंट पढ़ के ना बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी जरूर से कर लेना। और अभी ना मुझे मार्केट के काम भी करने थे, और दिन छोटे रहते हैं ना तो दिन का पता ही नहीं लग रहा है। अभी तो आई थी, अभी जाने का भी टाइम हो ही गया है और बस मार्केट वगैरह के काम थे, कुछ और भी काम थे, लेकिन ठंड का टाइम है ना तो मेरा तो निकलने का मन ही नहीं करता और इतना आलस आ गया है ना, एकदम आदत बिगड़ जाती है यहाँ आने के बाद मेरी। और फिर मैं वहाँ जाऊँगी ना तो सारे काम करने रहते हैं, फिर मन ही नहीं करता है कोई भी काम के हाथ लगाने का। फिर धीरे धीरे टाइम लगता है अपने रूटीन में आने में। किस किस के साथ ऐसा होता है कि मायके जाने के बाद है ना आदत ख़राब हो जाती है, इतना आलस आ जाता है। कमेंट्स में बताना ज़रूर। और अभी तो इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। जो भी होता है, जो भी चीज़ें करूँगी, जो भी लेके आऊँगी, जो भी चीज़ें होंगी वो शेयर करूँगी आपके साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।